फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 वर्षों से कटंगी कॉलेज में कर्मचारी कर रहा था नौकरी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद हुआ बड़ा खुलासा। कटंगी शहर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में बीते 15 वर्षों से चंद्रकांत तिवारी नाम का एक कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा था। जन भागीदारी समिति ने वर्ष 2008 में पहली बार सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर इनकी नियुक्ति की थी, जिसके बाद से वह लगातार कॉलेज में सेवारत थे। दरअसल फर्जी दस्तावेजों का खुलासा एक आरटीआई और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद हुआ है। अब अग्रिम कार्रवाई के लिए मंगलवार को कॉलेज समिति की एक बैठक हुई। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार सेंडे ने बताया कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के आधार पर आज कॉलेज समिति की बैठक की गई थी। अब कॉलेज इस पर विचार कर रहा है कि आगे क्या करना है। जो भी कार्रवाई होगी उससे अवगत करवा दिया जाएगा। बता दें कि सिंगोड़ी निवासी युवक सोमनाथ पटले ने कॉलेज में वर्ष 2022 में एक आरटीआई लगाकर चंद्रकांत तिवारी की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज हासिल किए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि जिस पद पर चंद्रकांत तिवारी सेवाएं देने के लिए चयनित किए गए हैं, उस पद के लिए वह अयोग्य हैं। तब कॉलेज प्रबंधन ने चंद्रकांत तिवारी को कॉलेज से निकाल दिया था और 10 दिन बाद पुनः सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए नई भर्ती निकाली, जिसमें फिर से कॉलेज प्रबंधन ने चंद्रकांत तिवारी को ही चयनित कर लिया। इस बार आवेदन करते वक्त चंद्रकांत तिवारी ने अपनी योग्यता के लिए श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर से पीजीडीसीए उत्तीर्ण करने के दस्तावेज लगाए थे, जिस पर सोमनाथ पटले को संदेह हुआ और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन और सीएम हेल्पलाइन में एक शिकायत की। तब कॉलेज प्रबंधन ने श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर चंद्रकांत तिवारी के दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी, जिसका जवाब देते हुए 5 मार्च 2024 को यूनिवर्सिटी ने बताया कि चंद्रकांत तिवारी नाम के विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कभी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया और न ही कोई प्रमाण पत्र चंद्रकांत तिवारी को जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी ने बाकायदा कटंगी कॉलेज को लिखे पत्र में कहा कि वह चंद्रकांत तिवारी की पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी को दे, ताकि यूनिवर्सिटी भी चंद्रकांत तिवारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सके। इस बीच चंद्रकांत तिवारी ने एक और बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में किसी से साठगांठ कर 9 मार्च 2024 को श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर से कटंगी कॉलेज के मेल पर एक संदेश भिजवाया। यह संदेश यूनिवर्सिटी के उप रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर का पत्र था, जिसमें लिखा था कि चंद्रकांत तिवारी के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। उन्होंने वर्ष 2021 में पीजीडीसीए पाठ्यक्रम में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस पत्र के मिलने के बाद कटंगी कॉलेज प्रबंधन भी सख्ते में आ गया और कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अनिल सेंडे ने पुनः यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र लिखा, जिसमें कुलपति ने बताया कि 9 मार्च 2024 को यूनिवर्सिटी ने कोई पत्र ही जारी नहीं किया। इससे एक बात तो साफ है कि चंद्रकांत तिवारी ने यूनिवर्सिटी में किसी शख्स से साठगांठ की हुई थी, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर दे रहा था और यूनिवर्सिटी के मेल से कॉलेज को मेल कर रहा था। अब अगर इस मामले की कानूनी स्तर पर जांच होती है तो बड़ा खुलासा हो सकता है, परंतु कटंगी कॉलेज प्रबंधन ने अब तक इस मामले की पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। बताया जाता है कि चंद्रकांत तिवारी कॉलेज में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक के रूप में नियुक्त किए गए थे, परंतु उन्होंने अपने पद का जुड़ा हुआ कामकाज कभी ठीक से नहीं किया। वह परीक्षाओं में अपनी ड्यूटी लगवाते थे ताकि अधिक मानदेय प्राप्त कर सके। आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है कि परीक्षाओं के दौरान प्राचार्य के बाद अगर किसी कर्मचारी की सर्वाधिक ड्यूटी लगी है तो वह चंद्रकांत तिवारी ही है। यहाँ पर कॉलेज की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। पता चला है कि चंद्रकांत तिवारी कॉलेज की अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेकर घूमने भी जाया करते थे। स्पोर्ट्स और अन्य शैक्षणिक भ्रमण गतिविधियों की सूची में उनका नाम न होने के बाद भी वह किसी भी तरह से घूमने के लिए जाया करते थे। बीते दिनों कॉलेज से जब विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भोपाल ले जाया गया, तब भी वह साथ गए थे और विधायक गौरव सिंह पारदी के साथ एक निजी मॉल में तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इसके अलावा एक बार कॉलेज के विद्यार्थियों को जब विधायक बालाघाट द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाने के लिए लेकर गए थे, तब भी चंद्रकांत तिवारी साथ में ही थे। इससे तो यही लगता है कि इन दिनों विधायक गौरव सिंह पारदी का चंद्रकांत तिवारी को संरक्षण प्राप्त है। सर, मैंने इन पे 2023 पे आरटीए लगाया था एक। उस आरटीए में मैंने इनके समस्त दस्तावेज मांगा था, तो समस्त दस्तावेज में मुझे 2 मार्कशीट मिली, एक राजीव गांधी की और एक मेघालय यूनिवर्सिटी की। ठीक, और ये उस समय शैक्षणिक पद पे कार्य कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर में। जब मैंने आरटीए लगाया तो ये फिर
अनक्वालिफाइड पाए गए और उसके बाद इन्हें निकाला गया। फिर उसके तत्पश्चात बाद 8 या से 9 दिन के बाद एक वो निकला विज्ञापन कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसमें मैंने भी एप्लीकेशन डाला था और अन्य अपने भाई बंधु भी एप्लीकेशन डाले हुए थे। उस एप्लीकेशन के बाद जब जांच कमेटी बैठी चयन कमेटी में, तो उसमें इनका लिया गया। फिर मुझे ऐसा संदेह लगा, तो उस समय मैंने फिर अभी आरटीए लगाया और आरटीए लगाने के बाद मैंने 2 मार्कशीट से इन्हें मांगा था। फिर ये तीसरी मार्कशीट मुझे अभी शो ऑफ हुई 2020-21 की कृष्णा यूनिवर्सिटी की, जो मुझे इन्हें नहीं दिया गया था। जब इनके पास 2020-21 में मार्कशीट थी और कॉलेज की जब कार्रवाई हुई, तब वो वैलिड यूनिवर्सिटी की मार्कशीट थी, तो कॉलेज कार्यालय में जमा क्यों नहीं की इनने? और वो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट मुझे अभी दिखाया गया और मैं उससे असहमत। महाविद्यालय को जो दस्तावेज पाए गए वो पूर्ण रूप से अपात्र पाए गए और यूनिवर्सिटी ने वहाँ से लिख के भेजा है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और इसका पूरा प्रमाण कॉलेज के पास रखा हुआ है। अच्छा, चंद्रकांत तिवारी ने जो दस्तावेज लगाए तो क्या वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो? नहीं, उसका पूरा प्रमाण लिखा हुआ है कि यहाँ ये हमारे यहाँ का छात्र है नहीं, और इस पे लेटर बाबत सही पूरा लेटर आया हुआ है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए और महाविद्यालय के द्वारा भी लेटर भिजाया गया है। अच्छा, चलो।